एनटीए इस बार पेपर बनाएगा या नहीं बनाएगा। अगर एनटीए नहीं बनाएगा तो कौन बनाएगा, क्या जैब बनाएगा। अगर वो जेईई एडवांस का पेपर बनाता है तो कितना टफ होगा पेपर, कितना कम आसान भी हो सकता है क्या। हमें ये बता दे कि कोई मॉक टेस्ट पेपर बता दे कि पेपर का पैटर्न क्या होगा, क्या इंटीजर में जो 5 छोड़ने वाले क्वेश्चंस हैं क्या वो रहेंगे या नहीं। अब सारे अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, मतलब पेपर का पैटर्न चेंज होगा क्या, जैसा अभी नीट वगैरह में सिलेबस वगैरह का रिडक्शन। सो हेलो एवरीवन, सो दिस इज मृत्युंजय और जेईई मेन की सीरीज में हम एक नए वीडियो के साथ आ गए हैं। जैसा कि पूरा उथल पुथल का माहौल मचा हुआ है जब से हम सबको ये पता चला है कि एनटीए इस बार पेपर बनाएगा या नहीं बनाएगा। अगर एनटीए नहीं बनाएगा तो कौन बनाएगा, क्या जैब बनाएगा। अगर वो जेईई एडवांस का पेपर बनाता है तो कितना टफ होगा पेपर, कितना कम आसान भी हो सकता है क्या। मतलब बहुत सारे कंफ्यूजन इस टाइम हर बच्चे के पास है। मेस में जाओ, क्लास में जाओ, कहीं पे भी जाओ, बच्चे अभी काफी ज्यादा कंफ्यूज हैं कि पहले कोई ये तो बता दे कि पेपर कौन बनाएगा, और पेपर अगर कौन बनाएगा ये पता चल जाए तो कोई हमें ये बता दे कि कोई मॉक टेस्ट पेपर बता दे कि पेपर का पैटर्न क्या होगा, क्या इंटीजर में जो 5 छोड़ने वाले क्वेश्चन है क्या वो रहेंगे या नहीं। अब सारे अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, मतलब पेपर का पैटर्न चेंज होगा क्या, जैसा अभी नीट वगैरह में सिलेबस वगैरह का रिडक्शन हुआ था तो क्या कंडक्टिंग बॉडी इतनी जल्दी चेंज हो गई तो क्या हमारा पेपर का पैटर्न चेंज हो सकता है। तो ऐसे कई सारे कंफ्यूजन्स आपके माइंड में होंगे, तो उन सारे कंफ्यूजन्स का एक एक करके हम सबका जवाब आपको देंगे। और इस वीडियो के बाद आपके माइंड में जितने भी कंफ्यूजन्स है, जितने भी आपने आलतू फालतू के वीडियोस देखे हैं, वो सबका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर वीडियो पे नए हो और अगर आपने सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो अब से जेईई एडवांस तक का जो सफर होगा, इवन काउंसलिंग तक का सफर होगा, उसके हर एक अपडेट आपको यहां पे मिलते रहेंगे। तो वीडियो पे अगर नए हो, चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अब अपन को पता है कि जेईई मेन 2024 का जो जनवरी वाला अटेम्प्ट है वो स्टार्ट होने वाला है। मुश्किल से 2 से 3 महीना बचा है, जैन के एंड में स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद 1 अप्रैल का अटेम्प्ट आएगा एंड देन जेईई एडवांस का एग्जाम आएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अभी 3-4 सालों से एनटीए जो था वो जेईई मेन का पेपर सेट करता था, और जो जैब है जेईई अपेक्स बोर्ड जो है वो सेट करती थी जेईई एडवांस की पेपर। ये बेसिक इन्फो आपको पता होनी चाहिए। उससे पहले भी ये जैब वगैरह ही करते थे, लेकिन बीच में एनटीए वगैरह किया और उसके बाद आप सबको पता होगा कितना मिसमैनेजमेंट वगैरह हुआ था। कई बार पेपर आसान हो रहे थे, कई बार पेपर टफ हो जा रहे थे, तो इस प्रकार की चीजें आपको पता होगी। तो अभी एक अपडेट निकल के आया है 18 अक्टूबर को एक सर्कुलर निकला था। उससे पहले 4 अक्टूबर को भी एक सर्कुलर निकला था। अगर हम सर्कुलर को ध्यान से देखें तो सर्कुलर में ज्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं, या सर्कुलर में ये नहीं बताया कि पेपर कौन सेट करेगा। उसने बस ये बोला है कि कुछ पावर्स जो एनटीए के पास थी, जैसे रेगुलेशंस, पॉलिसीज वगैरह बनाने का, वो अब शिफ्ट होकर के जैब के पास आ गया है। तो ऐसा उसमें तो कुछ लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ मेंबर्स वगैरह थोड़े बहुत जो उसके फाउंडिंग मान लो जो हेड पर्संस थे, बस उस मीटिंग वाले को चेंज कर दिया गया। थोड़े बहुत मतलब जो पहले बैकएंड सपोर्ट देखता था अब वो चाहे तो एनटीए को भी मिल चुका है, और एनटीए चाहे तो उससे हेल्प ले सकता है। कुछ बेसिक चीजें होगा तो मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, बट उससे अपना कोई लेना देना नहीं। अपना लेना देना है कि जो जैब को पावर दिया गया मान लो रेगुलेशन का या पॉलिसीज बनाने का, तो उससे क्या क्या चेंजेस होंगे और उसका आपको क्या करना है और आपको अपने को किस तरीके से अडॉप्ट करना है, इस बारे में ये वीडियो है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि एनटीए पेपर सेट करेगा या नहीं करेगा। तो इसकी अगर अपन क्लियर कट बात करें तो किसी को नहीं पता है, ठीक है, कि एनटीए पेपर सेट करेगा या नहीं करेगा। बिकॉज जो सर्कुलर निकला है उसमें तो कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन जितने मैंने आर्टिकल्स वगैरह पढ़े उनके अनुसार यही है कि एनटीए इस बार पेपर सेट नहीं करेगा। फिर से मैं बता दूं कि ऑफिशियल साइट पे कुछ भी क्लैरिफिकेशंस नहीं है। वो तो अगर कुछ भी अनाउंसमेंट पर्टिकुलरली आता है या मॉक टेस्ट पेपर वगैरह आता है तभी हमें पता चलेगा कि एनटीए पेपर सेट करेगा या नहीं करेगा, बट हाई पॉसिबिलिटी है कि नहीं करेगा। और एनटीए कौन है भाई? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो जेईई मेन का पेपर, नीट का पेपर, यूजीसी वगैरह का भी जो पेपर वगैरह और भी कई सारे एग्जामिनेशंस को ये कंडक्ट कराता है एनटीए। और तो क्या जैब करेगा? क्या जैब पहले है क्या, और क्या ये पेपर बनाएगा? तो भाई जैब क्या है? जेईई अपेक्स बोर्ड, ये वो है जो जेईई एडवांस का पेपर बनाता है। और आपको पता है कि जेईई एडवांस मतलब कितना रेगुलर पेपर होता है, ये अपने स्टैंडर्ड के लिए जाना जाता है। अगर बोनस कोई क्वेश्चंस होता है तो भी वो उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो काफी स्मूथ कंडक्शन के लिए जाना जाता है जैब, जेईई अपेक्स बोर्ड। तो क्या ये पेपर बनाएगा? तो हाँ भाई, इसकी पॉसिबिलिटी 99% है कि जैब ही पेपर बनाएगा जो जेईई एडवांस का पेपर बनाता है। तो अभी के लिए तो आप मान के चलो कि जैब ही बनाएगा, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट पे आते हैं
तो भाई ये एनटीए क्या है और जैब क्या है और ऐसा क्यों हुआ है? तो भाई ऐसा इसलिए हुआ है कि जो एनटीए थी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, तो पिछले अभी देखो 2023 का जो पेपर्स के सारे शिफ्ट हुए, कितने सारे शिफ्ट्स होते हैं, तो उसका तो स्मूथ कंडक्शन हुआ था। लेकिन अगर हम 2022 में देखें तो काफी ज्यादा इरेगुलरिटी थी पेपर में, काफी सारे केसेस अभी एनटीए पे ऑलरेडी चल रहे हैं कोर्ट्स में। तो ये देखा गया कि एनटीए का लॉजिस्टिक वाला तो डिपार्टमेंट बहुत सही है कि हाँ भाई इस सेंटर पे क्या करना, इस पे क्या करना, उसमें भी देखा गया था कई सारे सेंटर्स पे बच्चों को जाने नहीं दिया गया। कई बार देखा गया स्क्रीन जो चल रही है लैपटॉप का, कंप्यूटर का, वो चल ही नहीं रहा है। तो काफी सारा इरेगुलरिटी था एनटीए के कंडक्शन में। तो इसलिए कुछ पावर्स को शिफ्ट करके जैब को दे दिया गया कि रूल्स, पॉलिसीज, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे जो चीज है अब वो क्या है, जैब बनाएगा। तो जैसा कि मैंने बता दिया क्यों करा गया, उसका रीजन मैंने बता दिया कि स्मूथ कंडक्शन के लिए, पेपर में एक रेगुलरिटी लाने के लिए, क्योंकि पहले पेपर में इरेगुलरिटी आ रहा था। तो अब जो है वो सारी पॉलिसीज वगैरह जैब बनाएगा। और अगर इस साल इनकेस एनटीए बना भी लेता है तो ये आप मान के चलो कि अब से तो जैब ही बनाएगा अगले वाले से। और वैसे भी आपका तो जेईई एडवांस पे फोकस होगा, तो ये सब पचड़ों में आप पढ़ो ही मत, क्योंकि आपको तो अल्टीमेटली जो जेईई एडवांस का पेपर है वो तो जैब ही बनाएगा। तो अगर आप उस अनुसार मतलब तैयारी कर रहे हो, और मेरा मानना है कि डबल रिपीट तो अभी शायद ही कोई होगा जो सिर्फ और सिर्फ जेईई मेंस स्पेसिफिक की प्रिपरेशन कर रहा होगा, तो ऑलरेडी हर कोई अगर आईआईटी के लिए ही प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको इस सब चीजों से ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, नंबर 4 पे आते हैं। एनटीए का काम अब क्या होगा? जैसा कि मैंने बताया कि एनटीए के काफी सारे काम हैं, उसमें एक तो लॉजिस्टिक सपोर्ट देना हो गया, थोड़ा बहुत मतलब क्या बोलते हैं, अगर मान लो बैकएंड का काम करेगा, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह आप भरते हो, उसके बाद लास्ट में शायद काउंसलिंग का भी जो है वो थोड़ा बहुत एनटीए ही देखेगा। और इन केस मान लो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का किसी को काम दिया गया है तो अगर उसको जरूरत पड़ेगा तो एनटीए विल टेक द सपोर्ट। तो ये सब चीजें जो बेसिक मैनेजमेंट वाला अभी भी दे रखा है एनटीए को ही। ठीक है, बट वो एज ए स्टूडेंट आपको वो सब चीजों में नहीं दिमाग लगाना है कि मेरा पेपर कौन चेक करेगा, है ना, एप्लीकेशन फॉर्म कौन रिलीज करेगा। अपने को थोड़ा बहुत मतलब हो सकता है तो वही पेपर कौन बनाएगा, ताकि हम उस अनुसार चीजों को पता कर सके। तो एनटीए का काम से अपने को लेना देना उतना होना नहीं चाहिए। अगला 5th पॉइंट, जैब के आने से क्या चेंजेस होंगे? तो भाई देखो, कोई भी कंडक्टिंग बॉडी जब आता है, अगर मान लो देखे होंगे आपने, कोई भी स्कूल है, मान लो नया प्रिंसिपल आया, नया कोई भी पर्सन जब आता है, नया कोई भी चीज जब कंडक्ट होता है, जैसे जब एनटीए आया था, तो जब आया था ना तो पेपर बहुत आसान कर दिया था, लल्लू पल्लू क्वेश्चन कर दिए थे नीट लेवल के। तो कई बार ऐसा होता है कि आने के बाद या तो पेपर बहुत टफ होने के चांसेस होते हैं, या तो पेपर बहुत आसान होने के चांसेस, क्योंकि उन्हें भी दिखाना होता है हाँ भाई हम आईआईटी का पेपर बनाते हैं। बट मान के चलो इतने सारे शिफ्ट्स में पेपर बनाने हैं तो काफी सारे क्वेश्चंस बैंक चाहिए होंगे उनको, और इतना नया क्वेश्चन बनाना अब के टाइम में उतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस जो है टिपिकली वो पूछ दिए गए। आज से थोड़ी जेईई एग्जाम हो रहा है तो सारे क्वेश्चंस लगभग सारे कॉन्सेप्ट कवर हो गए, तो नया कोई कॉन्सेप्ट बना के पूछना आई डोंट थिंक इतना पॉसिबल होगा। और इनको आईआईटी में भी तो नए कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछना है, तो जेईई मेन में तो क्या ही पूछेंगे। अभी भी कट ऑफ जो है काफी कम नीचे जाती है, तो कट ऑफ अगर मान लो हार्ड पूछेंगे तो कट ऑफ और नीचे चली जाएगी, तो अपने को भी इस चीज में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो आने से बस यही होगा कि पेपर रिपीटेड वाला नहीं पूछा जाएगा, मेरे अनुसार पेपर में थोड़ी रेगुलरिटी रहेगी, पूरा रट्टा बेस्ड क्वेश्चन नहीं होगा। फिजिक्स और मैथ्स का लेवल थोड़ा सा ऊपर उठ सकता है, इवन फिजिकल का भी लेवल थोड़ा सा ऊपर उठ सकता है, मतलब तुम थोड़ा आईआईटी वाला लॉजिकल फील लेके चल सकते हो। तो ये सारे चेंजेस जो हैं थोड़े से हो सकते हैं। इनकेस अगर आपका बोनस क्वेश्चन होगा तो उसका बोनस जरूर मिलेगा। तो ये सारे थोड़े थोड़े चेंजेस हैं जो आपको जैब के आने से देखने को मिल सकते हैं। भैया हम कैसे पेपर एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मैंने बता ही दिया कि पेपर वैसा आप एक्सपेक्ट करो कि एनसीईआरटी जस्ट बेस से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा लॉजिकल होना पड़ेगा, थोड़ा सा एप्लीकेशन वाले पार्ट पे जाना पड़ेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल वो जेईई मतलब जेईई एडवांस वाले लोग हैं, तो थोड़ा बहुत तो लॉजिकल में घुसेंगे, है ना। तो पेपर का थोड़ा सा लेवल आप ऊपर की तरफ मान सकते हो। आई एम अज्यूमिंग दैट कि मॉक टेस्ट पेपर दे विल रिलीज अगर कोई भी पेपर पैटर्न चेंज होता है तो, बट आप ये मान के चलो कि जो भी आपका लेवल है थोड़ा सा अपग्रेड ही करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है भैया। ये सब तो आपने बता दिया कि ये फलना धकाना है ना, हमने 1000 वीडियोस देख रखे। आप तो ये बताओ अब हमें क्या करना है और किस तरीके से हमें रिएक्ट करना है, ठीक है, इस पूरे चेंजेस के बारे में।
तो देखो मैं 3-4 दिनों से मैंने जब आपसे अपडेट आया 18 को आया है, और आज वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था कि भाई देखूं मैं किस प्रकार से लोग बोल रहे हैं क्या, और आर्टिकल्स वगैरह भी पढ़ रहा था। तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि अभी इतना ज्यादा उथल पुथल तो मचा नहीं है, खास करके इस डोमेन में, क्योंकि पेपर कोई भी सेट करे है ना, उसमें इजी का जो लेवल होता है, मीडियम का लेवल होता है, टफ का लेवल होता है। कोई भी पेपर को बैलेंस पेपर अगर बनाना है तो उसमें इजी क्वेश्चंस भी होंगे, मीडियम क्वेश्चंस भी होंगे, टफ क्वेश्चंस भी होंगे। तैयारी हमारी ऑलरेडी हो चुकी होगी, क्योंकि मुश्किल से अब 2 महीने बचे हैं। आपको मॉक टेस्ट पेपर वगैरह देना चाहिए, ज्यादा आपको क्या बोलते हैं टेंशन या स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। कोई भी अगर अपडेट आता है तो आई विल बी मेकिंग द वीडियोस। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अभी के लिए तो बस यही बोलूंगा कि जो आपने प्रिपरेशंस कर ली है उसी को कंटिन्यू करें, ज्यादा इधर उधर का सोचे नहीं, ठीक है। अच्छे से पेपर दो, डेफिनेटली अच्छा जाएगा। जनवरी में हमें पता ही चल जाएगा, फिर अप्रैल में अगर मान लो इन केस वर्स्ट कंडीशन में भी चलते हैं तो अप्रैल तो अच्छा हो जाएगा, एंड देन जेई एडवांस। तो आप आफ्टर ऑल जो गोल है वो तो जेई एडवांस ही है। तो भैया चलिए, ये आज के लिए इतना ही हो गया। चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड लव यू।